हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, किनारे में आपको आई टैब मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए और सोल्यूशन नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, कह रहा है शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। कहने का मतलब कि बी इक्वल टू सी होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, ये बोल रहा है। ठीक है, ये हमें शो करना है, यानी दिखाना है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि अगर दो सेट को इक्वल दिखाना है तो भाई सीधी सी बात है, दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा। मतलब ये कि हमें एक बार बी सबसेट सी दिखाना है और दूसरी बार सी सबसेट बी दिखाना है। अगर हम ये दिखा पाए तो हम बोल देंगे क्या, बी इक्वल टू सी। तो कुल मिला के हमको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा करना मैंने आपको सिखाया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हम लोगों ने सॉल्व किया है, और मैंने लगभग क्वेश्चन नंबर 1 to 9 जितने भी क्वेश्चन है, लगभग हर क्वेश्चन में ये काम हमने किया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 to 12 यही काम करना है, बेसिकली यही काम। मैंने कहा लेट x बिलोंग्स टू b। मैंने एक एलिमेंट x लिया जो b में बिलोंग करता है। अब यहां से दो बातें हो सकती हैं, ये x या तो a में होगा या तो नहीं होगा। भाई कोई एलिमेंट अगर b में है तो उसका मतलब ये कि हो सकता है कि वो a में हो, या फिर हो सकता है कि a में ना हो। दो बातें हो सकती हैं। अगर a में हुआ तो इसका मतलब यह है कि वही एलिमेंट अगर a में है, वही एलिमेंट अगर b में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो एलिमेंट a और b के इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। भाई ए में भी है, बी में भी है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि x जो है वो a इंटरसेक्शन b में बिलोंग ना करे। क्यों? क्योंकि b में तो है लेकिन a में नहीं है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में नहीं होगा। क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन गिवन है कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू व्हाट, a इंटरसेक्शन c, ये हमें गिवन है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, या फिर x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अगर a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो a इंटरसेक्शन c में नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट a और c के इंटरसेक्शन में है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई x जो है वो c में होगा। क्यों? क्योंकि a में भी है, c में भी है, तभी तो इंटरसेक्शन में होगा। और यहां पर हम कह सकते हैं कि वो x c में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? x आपका b में था, हमने दिखा दिया कि x c में है। अगर ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं कि भाई b जो है आपका वो सबसेट है c का। अगर कोई एलिमेंट x b में है और वही c में भी है तो b सबसेट c होगा। लेकिन अगर x b में है, c में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि b जो है वो सबसेट c का नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हम स्टेटमेंट फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है ना, तो एक स्टेटमेंट तो निकल आया है। अब सेकंड स्टेटमेंट कैसे करेंगे, मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ये काम हम लोग कर चुके हैं। हम कह देते हैं लेट y बिलोंग्स टू b। हमने एक दूसरा एलिमेंट लिया y जो b से बिलोंग करता है, सॉरी b नहीं c है ना, c से बिलोंग करता है। हमने एक एलिमेंट लिया y जो c से बिलोंग करता है। अब हो सकता है कि ये y जो है वो a में हो या फिर a में ना हो। भाई दोनों बातें हो सकती हैं। अगर a में हुआ तो ये y जो है वो a और c के इंटरसेक्शन में होगा, और अगर a में नहीं हुआ तो ये y आपका a और c के इंटरसेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, अगर y a और c के इंटरसेक्शन में है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि यही y a इंटरसेक्शन b में भी होगा, या ये y a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा। ये कैसे किया? क्वेश्चन में गिवन है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c, तो हम ये कर सकते हैं। अब यहां से मैं आगे बोल सकता हूं कि भाई अगर y a इंटरसेक्शन b में है तो इसका मतलब कि y आपका b में है, और अगर नहीं है तो y आपका b में नहीं है। अगर y c में है और वही y b में आ गया तो यहां से हम कह सकते हैं कि आपका जो c है वो सबसेट होगा b का, या यहां पर हो जाएगा c सबसेट b का नहीं होगा। भाई अगर b में है तो सबसेट होगा, b में नहीं है तो सबसेट नहीं होगा। ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट है।
ठीक है ना। बोलेंगे देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट से हम लोग ये दिखा सकते हैं, देखो बी सबसेट सी हो गया, सी सबसेट बी हो गया, तो हम कह सकते हैं कि भाई बी इक्वल टू सी हो जाएगा, अगर इस वाले को देखें, इस वाले को देखें। लेकिन अगर इसके सेकंड पार्ट को देखें कि बी डज नॉट सबसेट ऑफ सी, सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा। तो क्वेश्चन हमें कह रहा था कि भाई आप ये बताओ कि बी इक्वल टू सी होने के लिए ये जरूरी नहीं है, तो हमने कर भी दिया भाई, अगर ये बराबर है तो भी सबसेट दिखा दिया, और नहीं भी होता तो भी हम सबसेट दिखा देते, है ना। ये जो दूसरा पार्ट है ये तो चल रहा है, अथवा में चल रहा है ना, और में चल रहा है। तो कहने का कुल मतलब यह है कि b इक्वल टू सी होने के लिए जरूरी नहीं है, तो हम बोलेंगे क्या, देयरफॉर a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c नीड नॉट इम्प्लाई b इक्वल टू सी, ठीक है ना। ये हमको प्रूफ करना था, आई बात समझ में। सबसेट दिखाने के लिए जरूरी नहीं था और हमने दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, आई होप आप समझ गए होंगे, नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी सेट इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए इक्वल टू बी। फिर से वही काम करना है भाई, ए इक्वल टू बी दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ए सबसेट बी दिखाना पड़ेगा, बी सबसेट ए दिखाना पड़ेगा, और फिर आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि भाई ए इक्वल टू बी है, ठीक है ना। ये आपको दिखाना है, तो ये कंडीशन आपको यूज करना है। आइए करते हैं। पहले आप बोल दीजिए लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। आप देख पा रहे होंगे कि हर क्वेश्चन में हम लोग यही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो आइडिया हो गया होगा कि कैसे दिखाएंगे। अगर हमने कहा कि x जो है वो सेट A से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x जो है आपका वो A यूनियन कैपिटल X से बिलोंग करता होगा। भाई अगर x A में है तो A और x के यूनियन में होगा, x कोई दूसरा सेट है क्योंकि यूनियन में सबके एलिमेंट होते हैं। अगर ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू B यूनियन x। क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है कि A यूनियन x इक्वल टू B यूनियन x, ठीक है ना। यहां से आप कह सकते हो कि अगर b यूनियन x में है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो x b में होगा या फिर x कैपिटल X में होगा, या तो x b में होगा या तो कैपिटल X में होगा, ठीक है ना। अगर b में हुआ तो कोई लफड़ा वाली बात नहीं है, अगर b में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से बोल सकते हो देयरफॉर a सबसेट b, क्यों, क्योंकि वही x a में था वही x b में आ गया तो a सबसेट b हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर x में है, a में है और x में है, तो इसका मतलब ये कि a जो आपका है, x जो आपका है वो a और x के इंटरसेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि वही x a में भी है वही x आपका कैपिटल X में भी है, तो जो दोनों में कॉमन हो, है ना, तो a और x के इंटरसेक्शन में भी होगा। और अगर ऐसा हो गया तो आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि a इंटरसेक्शन x इक्वल टू क्या, 5, तो x आपका क्या होगा, 5 में होगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि देयर विल बी नो एलिमेंट x, यहां पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आपने कहा था कि x सेट A में बिलोंग करता है, और इसको करते करते आपने एक पार्ट तो आपने ये दिखा दिया कि ए बी का सबसेट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका सेकंड पार्ट जो आ रहा है कि x आपका सेट A में है, ए कोई दूसरा सेट है उसमें x बिलोंग करता है, और आपने कह दिया कि यही x 5 में, 5 का क्या मतलब, इम्पटी सेट, इम्पटी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। तो ऐसा हो सकता है क्या, ये x आपका कोई एलिमेंट है जो सेट A में है, और यहां पर आपने दिखा दिया कि वही x आपका 5 में भी है। ऐसा कैसे हो सकता है, इम्पटी सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो x वहां बिलोंग कैसे कर सकता है। तो यहां पर ये जो कंडीशन है ये पॉसिबल नहीं है। तो एक स्टेटमेंट आपको मिल गया है फर्स्ट, ठीक है ना। अब सेकेंड की बात करते हैं, सिमिलरली कर देंगे, कह देते हैं लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल B। हमने एक एलिमेंट लिया y जो B से बिलोंग करता है,
ठीक है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई यही y जो है b यूनियन x में बिलोंग कर सकता है। भाई y अगर b में है तो x और b के यूनियन में भी हो सकता है, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो आपका b यूनियन x में अगर बिलोंग करता है तो ये a यूनियन x में भी करेगा। क्यों? क्योंकि हमको कंडीशन गिवन है। और अगर ऐसा हुआ तो आप कहेंगे कि y जो है या तो a में हो सकता है या तो x यानी कैपिटल X में हो सकता है। यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन का मतलब यह है कि y या तो a में होगा या तो x में होगा। अगर a में हुआ तो y b में बिलोंग कर रहा था, a में भी आ गया, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि भाई b सबसेट a हो गया। ठीक है ना, जैसे यहां किए थे। लेकिन अगर x में आया तो इसका मतलब यह है कि जो आपका y है वो b इंटरसेक्शन x में आ रहा है। और अगर b इंटरसेक्शन x में आ रहा है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि यही y a इंटरसेक्शन x में आएगा और यही y जो है वो फाई में आ जाएगा, क्योंकि फाई दिया है हमको। एक बात बताओ मुझे, फिर से वही काम लिख दे, देयर विल बी नो एलिमेंट y। यहां पर ऐसा कोई एलिमेंट y नहीं होगा जो फाई में बिलोंग करे। क्यों? वही बात जो मैंने अभी आपको समझाया कि x के साथ अगर ऐसा नहीं हो सकता तो y के साथ भी नहीं हो सकता है। फिर से वही बात बोल दूं, which is not possible, which is not possible। तो भाई मेरे ये काम तो फेल हो गया, इसकी कोई जरूरत भी नहीं हमें। ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट है। आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में आपने कह दिया कि ए बी का सबसेट है और सेकंड वाले में कह दिया कि बी ए का सबसेट है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि भाई ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपको करना था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, नोट डाउन। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी A इंटरसेक्शन C आर नॉन इम्पटी सेट्स एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5। मतलब ये है आपको A B C निकालना है, जबकि A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन C इम्पटी सेट नहीं है, है ना, इनमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है। जबकि A B C का जब इंटरसेक्शन एक साथ लोगे तो आपको इम्पटी सेट मिलेगा, मतलब कोई भी एलिमेंट उनमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ये अपने हिसाब से आप A B C का वैल्यू जो है ABC सेट को अपने हिसाब से आप निकाल सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हमको कोई वैल्यू तो दी नहीं गई, हमको अपने हिसाब से ABC सेट को बनाना है। ठीक है, चलो मैं बना के दिखाता हूं। मैंने कह दिया लेट A इक्वल टू 1 2, एक सेट लिया। B इक्वल टू ले लेता हूं 2 3, C इक्वल टू मैं ले लेता हूं 1 3, ले लिया। ठीक है ना, अगर आप यहां से A इंटरसेक्शन B निकालोगे, A और B में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। B इंटरसेक्शन C निकालोगे तो इन दोनों में 3 कॉमन है। A इंटरसेक्शन C निकालोगे तो दोनों में 1 कॉमन है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालोगे तो देखो तीनों में कुछ कॉमन है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां से आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका सेट A B C हो गया। अपने हिसाब से आप कोई और भी सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो A B C कुछ इस तरह से होंगे, तब जाके इन तीनों के इंटरसेक्शन में आपको इम्पटी सेट मिलेगा, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आपका कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे, जिसमें आपको थोड़ा लॉजिक लगाना था और थोड़ा सा आपको सोचना था। जब तक आप फील नहीं करोगे, मैं बार बार कहता हूँ कि रिलेशन फंक्शन, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको फील करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा समझना पड़ेगा और थोड़ा समय देना पड़ेगा। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 वो आपके यूनियन एंड इंटरसेक्शन की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे की क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें आप, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और